Hello students, today we are going to study units and measurement of physics for class 11. Units and measurement is the most important and integral part of your daily life. From morning to evening, you always measure something, right? Like जैसे आप सुबह उठते हो तो फिर अगर आप मॉर्निंग टी लेते हो या फिर मिल्क पीते हो तो एवरीथिंग इज़ मेजर्ड इन सम अमाउंट. लाइक अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो हम उसे वॉल्यूम में मेज़र करते हैं, लाइक मिलीलीटर, लीटर. जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसको हम लोग केजीज, ग्राम, मिलीग्राम में मेज़र करते हैं. मेज़रमेंट एंड यूनिट्स का इम्पोर्टेंस क्या है? Whenever you say a number, it only signifies the numeral. For example, अगर आप बोलते हो 12, so 12 is what? It represents only the numeral. वो अगर हम बोल दें कि 12 hours, then आपको समझ में आएगा कि हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. If I am saying 12 meter, then you are going to know that हम अभी 12 मीटर की बात कर रहे हैं तो हम लेंथ की बात कर रहे होंगे. 12 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो फिर हम एरिया की बात कर रहे होंगे. तो बेसिकली जो यूनिट है वो ही किसी क्वांटिटी को डिफाइन करती है और यूनिट की वजह से आपको आइडिया मिलता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ मेजरमेंट है क्या? इट इज़ द न्यूमेरिकल क्वांटिटेशन फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a present which can be used to compare with other objects or events. जैसे कि हम बोलते हैं हमें 100 ml ही चाहिए मिल्क, या फिर अगर आप डेली अगर जैसे कफ सिरप का होता है डोज तो हम 1 ml लेते हैं, 2 ml लेते हैं. पर्टिकुलरली एज ग्रुप के हिसाब से आपको जो वॉल्यूम है वो डिफाइंड होता है. चाहे बॉडी टेम्परेचर लेना हो, चाहे किसी क्वांटिटी को मेज़र करना हो, कंपैरिजन करना हो, आपकी हाइट हो, वेट हो, एवरीथिंग कम्स अंडर मेजरमेंट एंड यूनिट्स. नाउ मेजरमेंट किस किस चीज़ों का होता है? मास का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर हो सकता है. हर किसी की पर्टिकुलर यूनिट है. जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को, आप लोगों ने शॉप पे गए होगे, ग्रॉसरी स्टोर पे गए होगे तो देखा होगा पहले क्लिनिकल बैलेंस आता है, फिर डिजिटल बैलेंस भी आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेजिटेबल शॉप्स पे आपने देखा होगा एक तरफ वेट वो ऑलरेडी रख देते हैं, देन हम मेज़र करते हैं क्वांटिटीज़ को. बीच में उसके जो बैलेंस होता है वो जिस तरफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है निडल उस तरफ इंक्लाइंड हो जाती है. नाउ अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? आप इंजेक्शन में देखते हो तो ml में, सिरिंज में लिखा रहता है, किसी बीकर में देखते हो, मग देखते हो, बकेट. आप घर में ही बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो जो उसको हम डेली मेज़र करते हैं. नाउ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ क्वांटिटी विच कैन बी मेज़र्ड. कुछ भी ऐसा जिसको आप मेज़र कर सकते हो, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी. जैसे कि हम पानी मेज़र कर सकते हैं, हम राइस मेज़र कर सकते हैं, हम मेज़ मेज़र कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एयर मेज़र कर सकते हैं? आपके घर में कितनी एयर है? नहीं कर सकते हैं. तो जिस चीज़ को आप फिज़िकली टच कर सकते हो आप उस चीज़ को मेज़र कर सकते हो, और जिस चीज़ को हम जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं उन्हें हम नहीं मेज़र कर सकते. लाइक एयर हो गया, या फिर बहुत सारा कहीं पे स्मोक आ रहा है तो यू कांट से कि वो कितना स्मोक आ रहा है. बस अगर वो किसी टैंक से आ रहा है तो हम बोल सकते हैं इतना टर्न्स आ रहा है. तो फिर जो चीज़ फिज़िकली प्रेजेंट हो, हम टच कर सकते हैं, वही चीज़ों का हम क्वांटिटी बता सकते हैं. हमेशा जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होती है, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक मैग्नीट्यूड और उसी के साथ डिफाइंड यूनिट भी होता है. फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर इज़ डेराइव्ड. बेसिक मीन्स व्हाट? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म जो नेचुरली हो. बेसिक मतलब जिस पे बाकी सारी चीज़ें डिपेंडेंट हो. जैसे कि आपकी बेसिक जो क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस.
इन्हीं सात पे बाकी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं सब डिपेंडेंट है। जैसे कि एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ इज़ एरिया। नाउ जब हम लेंथ इनटू ब्रेथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ भी एक आपका लेंथ का ही फॉर्म है, तो मीटर इंटू मीटर, दैट इज़ वाई एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर बनता है। वॉल्यूम इज़ व्हाट, एरिया इंटू हाइट, उसका यूनिट मीटर क्यूब बनता है। बाकी जितनी भी क्वांटिटी, डेंसिटी हो, इम्पल्स हो, मोमेंटम हो, जो भी क्वांटिटीज़ हैं बाकी सब इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। दैट इज़ वाई दे आर सेड टू बी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम दो कैटेगरी में इनको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, लाइक 11 मीटर रूलर, 10 centimeter length, you have to draw an arc of 2 centimeter, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें दैट इज़ योर स्केलर। बट जिसमें हमें डायरेक्शन देना पड़े वो हमारी हो जाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर इज़ योर स्पीड, you have traveled with 10 meter per second, you ride a bicycle with 10 meter per second speed। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, देन वी से दैट कार वॉज ट्रैवलिंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। जैसे ही आपकी यूनिट के साथ डायरेक्शन लिखा है देन ओनली यू आर गोइंग टू से अच्छा ये वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर लिखा है इट मीन्स कि ये सिर्फ स्पीड की बात हो रही है। दैट इज़ द डिफरेंस। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें डायरेक्शन भी होता है। System of unit, there are three system of units, that is MKS, CGS and FPS. What is MKS? M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for second. Similarly for CGS, C stands for centimeter, G stands for gram, S stands for second. FPS, F for foot, P for pound, S for second. These are the three systems of unit in which we categorized units. 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो मैंने आपको बताई हैं वही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में स्टैंडर्ड यूनिट बताई गई। लाइक इंडिया में पहले क्या होता था कि इतना गज ज़मीन है, इतना बित्ता करके नाप लिया जाता था लेंथ, बट उससे क्या होता था कि जो यूनिट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती थी। सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट बहुत डिफरेंट था पे, इसीलिए मनी एक पर्टिकुलर चीज़ लिए जिसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। वरना पहले क्या होता था, इतने ग्रेन्स पर आपको वेजिटेबल्स अवेलेबल हो जाती थी, मिल्क अवेलेबल हो जाता था, उससे क्या होता था इक्वली मेजर्ड कोई चीज़ नहीं हो पाती थी। इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसी वजह से स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाया गया कि हर जगह इक्वली हो। अदरवाइज़ क्या होता था, इंडिया में कुछ है बाहर कुछ है। आप लोग देखते ही होंगे कि $1 कितने रुपीज़ के इक्वल है, 1 पाउंड कितने के बराबर है। तो ये हम इक्वलाइज करते हैं हर चीज़ को। इस वजह से ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला गया। अगर जैसे कि आपका जो टेम्परेचर का यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट इज़ केल्विन, दो हम डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट स्केल पे उसको मेज़र करते हैं, बट जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हम उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली आपको बहुत सारी डेफिनेशन आती है, जैसे 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड, 1 लाइट
यूज़ करते हैं। अब आती है बात रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। हम एसआई यूनिट को कैसे लिख सकते हैं? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, मैग्नीट्यूड के साथ छोड़ दिया, तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। बट उसी यूनिट को लिखना कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से है तो आपको क्या करना है, जो पहला लेटर है, फॉर एग्जांपल न्यूटन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम लोग हमेशा न्यूटन का एन कैपिटल लिखते हैं। अगर हम, जैसे कि आपका फोर्स आया है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जब आपने इसे सॉल्व किया आपका आंसर आता है 10 न्यूटन, देन दिस न्यूटन के लिए हम लोग कैपिटल एन सिंबल यूज़ करते हैं, स्मॉल एन सिंबल नहीं यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब हम मीटर लिखते हैं तो हम स्मॉल एम लिखते हैं, पूरा METRE मीटर नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम उसको स्पेस आफ्टर मैग्नीट्यूड लीव little space and then write unit. That is the standard system for writing your units. कभी भी यूनिट लिखने के बाद फुल स्टॉप, कॉमा, ऐसी चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते हैं। That's all for your units and measurement. Hope you like this video. Please like, share, comment and subscribe to our channel Science